स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है तो उससे रिलेटेड हीट चेंजेस लाजमी होते हैं, और जब भी कोई फेज चेंज होता है तो उससे रिलेटेड भी हीट चेंजेस होते हैं। फेज चेंज का मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी एनर्जी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़रूर प्रोड्यूस होंगे। उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। Molar heat of fusion is the heat that is absorbed when 1 mole of a solid gets converted into a liquid at its melting point। यानी कि आइस जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो होती है 6.02 किलो जाउल्स पर मोल। इसी तरह जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है तो उस हीट को हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर की टर्म हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम डील कर रहे हैं 1 मोल के साथ। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फेज या कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 1 mole of a liquid is converted into liquid at its boiling point। In the case of water हम डिस्कस कर रहे हैं 40.7 किलो जाउल पर मोल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब स्टूडेंट्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि फेज चेंजेस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड फेज में गए बगैर वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड फेज स्किप्ड होता है। आयोडीन की एग्जांपल लेते हैं, हम डील कर रहे हैं 1 मोल से। द हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is converted into 1 mole of a solid is converted into its vapors at a pressure of about 1 atmosphere। In the case of iodine particularly, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो है 41.8 किलो जाउल्स पर मोल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एनर्जी चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान क्या रिलेशन है। वही इमेज जो हमने पहले डिस्कस की थी उसी के थ्रू हम अब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात तो ऑब्वियस है कि जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है, तो इतनी कोई ख़ास एनर्जी चेंजेस, इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में चेंज नहीं आता, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इतना ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में भी इतना चेंज नहीं आता। लेकिन वो चेंज बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नज़र आता है जब लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होती है, यानी कि वेपर फेज में एकदम से लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये इंटरमॉलिक्यूलर चेंज बहुत ज़्यादा है, प्रोनाउंस्ड है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मैं दूसरे टर्म्स में ये कह सकती हूँ कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। In the case of water, heat of vaporization 40.6 किलो जाउल्स है, अमोनिया की केस में 23.35, कार्बन डाइऑक्साइड की केस में 25.23। अगर हम इसको हीट ऑफ फ्यूजन के साथ कंपेयर करें रिस्पेक्टिव वाटर की, अमोनिया रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल से, जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीट ऑफ फ्यूजन काफ़ी कम है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर चेंज इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। इसी तरह हेलोजेंस में, हेलोजेंस की केस में हीट ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज़्यादा आयोडीन के लिए होगी, और वो इसलिए भी होगी क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उसमें काफ़ी ज़्यादा, और एट रूम टेम्परेचर आयोडीन सॉलिड की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि 41.8 किलो जाउल्स पर मोल है। इसी तरह एक और एट्रीब्यूट है लिक्विड का कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर का ये एट्रीब्यूट है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है दो फिजिकल स्टेट्स के दरमियान एट अ टाइम। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आइस और वाटर एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करते हैं उन सब्सटेंसेस को जो कि लिक्विड और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड एंड कैन ऑल्सो हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज आर कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स आर समवेयर प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, यानी कि इनके बीच की चीज़ है।
इन 1888 फ्रेडरिक नेनिट्जर ने डिस्कवर किया था लिक्विड क्रिस्टल को। उसने क्या किया था, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट एक कंपाउंड है, उसको लिया था और उसको हीट किया अप टू 145 डिग्री सेल्सियस। अप टू 145 डिग्री सेल्सियस जब हीट किया तो वो एक मिल्की टर्बिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो मिल्की टर्बिड स्टेट थी इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन थी दैट ऑफ लिक्विड एंड दैट ऑफ सॉलिड्स। फर्दर हीट किया जब इसको मिल्की टर्बिड स्टेट को 179 डिग्री सेल्सियस तक, तो लिक्विड क्लियर हो चुका था। फर्दर जब कूल किया तो यही प्रोसेस दोबारा रिवर्स में रिपीट हुआ। तो जो मिल्की स्टेट्स थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड क्रिस्टल्स जैसी थी, या लिक्विड क्रिस्टल्स उससे डिस्कवर हुए। लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी न्यूमेटिक, सिमेट्रिक एंड कॉलेस्ट्रिक, उनकी शेप्स पे डिपेंड करते हुए। क्रिस्टलीन सॉलिड्स और प्योर लिक्विड के बीच लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज लिक्विड क्रिस्टल्स जो पोजेस करते हैं उनमें आती है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइडिटी मतलब ये फ्लो कर सकते हैं, विस्कोसिटी का मतलब भी आप जानते हैं, सरफेस टेंशन को भी। क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं सॉलिड्स की तरह, इसलिए इनको क्रिस्टलीन सॉलिड्स से कंपेयर किया जाता है। अब एक क्रिस्टलीन सॉलिड स्टूडेंट्स आप आगे सॉलिड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी है आइसोटोपी एंड एनआइसोटोपी। अब एक सॉलिड एन आइसोटोपिक भी हो सकता है, एनआइसोटोपिक भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स हमेशा आइसोटोपिक होते हैं। वो कैसे, इसको आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप एक देख सकते हैं सब्सटेंस है, ये एनआइसोटोपिक है। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी इस पूरे सब्सटेंस के दौरान, इस क्रिस्टलीन सब्सटेंस के दौरान डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड देगी। फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टिविटी है, मैं अगर कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो इस डायरेक्शन में कोई और मैग्नीट्यूड देगी, इस डायरेक्शन में कोई और मैग्नीट्यूड देगी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के हिसाब से मैग्नीट्यूड डिफरेंट देती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एनाइसोटोपिक कहा जाता है। आइसोटोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हर डायरेक्शन में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का सेम मैग्नीट्यूड देते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स में स्टूडेंट्स इनको एलसीडीज में यूज़ किया जाता है, ऑसिलोग्राफ्स में, टीवी में यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। आपने फीवर चेक करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल डिवाइसेस होती हैं। टेम्परेचर चेंज के लिए यूज़ किया जाता है इनको, रूम थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपने कोई ट्यूमर लोकेट करना है तो वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू होगा। एक सबसे बड़ी इनकी वास्ट एप्लीकेशन होती है कि ब्रेस्ट कैंसर में ट्यूमर जब उन्होंने लोकेट करना होता है तो लिक्विड क्रिस्टल्स को वो स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स स्किन में जहाँ ट्यूमर वाला एरिया होता है वहाँ पे नेचुरली बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी के टेम्परेचर से, तो ये कलर देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्यूमर एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक तरह की कंफर्मेशन होती है। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए, डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं उनके अंदर जो आपको डिजिट्स नज़र आते हैं वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स टिडबिट्स में डिस्कस करते हैं, लेजर्स जो स्टिक करती हैं दीवारों पर वो भी वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से करती हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस हमारी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को हम कहते हैं कलेक्टिवली। इसी तरह विंटर्स में स्टूडेंट्स होता ही है कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। टेम्परेचर कम होता है तो आपका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा जब होता है तो ब्लड वेसल्स में फ्लो इसका जो है ना वो हिंडर होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से जब आप हीटर के सामने बैठते हैं तो आपकी ब्लड में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है और आप गर्म फील करते हैं। इसी तरह स्वेट एवेपोरेशन नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, जिसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह जो म्यूकस स्लग्स और स्नेल्स सीक्रेट कर रहे होते हैं उनमें उनकी कंपोजिशन में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी रॉड शेप मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Allah Hafiz.